अखिलेश जी। जी सुनिए, मानक जी, आप लग रहा आज तफरी के मूड में हैं। आप पूरे तफरी के मूड में हैं। डिबेट की शुरुआत आप इमरजेंसी पे कर रहे हैं। मैं जल्दी आरएसएस के किसी का जवाब नहीं देता, क्योंकि ना इनकी अकाउंटेबिलिटी ना रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन ये ज्ञान दे कौन रहा था? मैंने नोट किया, आधुनिक मानव को सर्वोच्च सोच लोकतंत्र होता है। आरएसएस के प्रचारक ये ज्ञान दे रहे हैं जिनके यहां तानाशाही है। क्या गजब का कॉम्बिनेशन आज ले आए आप। मतलब हंसते हंसते रोक नहीं पा रहा आदमी। ये इमरजेंसी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जिन्होंने संविधान को शुरू से नकारा, जिन्होंने तिरंगे को नकारा, इन्होंने एक वर्ग विशेष के घरों पे बुलडोजर चलाने की बात की। गजब के आप आदमी ले आए हैं आज। यही बुलडोजर यूपी में और प्रदेशों में इसी वर्ग विशेष पे इन्हीं की पार्टियां चला रही है। देखिए मानक जी, ज्यादा देर इन पे बात करने वाला मैं नहीं हूं। आज आपके विषय पे आ रहा हूं मैं। तानाशाह जो होता है ना, वो अपनी तानाशाही से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की हर साल हरकतें करता है, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए। इमरजेंसी को आप अलोकतांत्रिक कह सकते हैं। अलोकतांत्रिक मानते हुए कांग्रेस पार्टी के समस्त नेताओं ने इस पे खेद और दुख व्यक्त किया है। लेकिन ये असंवैधानिक नहीं थी। बहुत से गरीब लोग इसे अनुशासन पर्व भी मानते थे। इसके बाद इंदिरा गांधी भयंकर मेजॉरिटी से जीत के भी आई। आज उस समय कानून व्यवस्था की भी लोग तारीफ करते हैं। आज भी उस समय के लोग लेख लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि अपराधी जेलों में थे, तस्कर जेल में थे। लिख रहे हैं लोग, बता रहे हैं कि जो जमाखोर थे जेल में थे, आज होते तो मोदी जी की पार्टी में होते। ये लिख रहे हैं लोग, उस समय के लोग लिख रहे हैं। बात यह है कि बीजेपी को रोजाना अपने अलोकतांत्रिक तरीकों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की हरकत करनी है। एक सरकारी कर्मचारी के लिप्तता के कारण सदस्यता गई थी इंदिरा जी की इलेक्शन, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल किया। आज पूरा का पूरा चुनाव हाईजैक है मानक जी। तथ्यों सबूतों के साथ बताया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव आयोग हो चाहे कोई भी, आज चाहे संविधान हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे सरकारी कामकाज हो, चाहे लोकतंत्र हो या अधिकारी हो या मीडिया हो, कहीं लोकतंत्र या संविधान बचा है? बिना आप लिख दीजिए जरा, कोई भी मोदी से सवाल कर दीजिए, कितने लोग जेलों में हैं, कितने लोग पकड़ लिए जाते हैं। जब ये शुरू हुई थी सरकार, तभी आडवाणी जी ने कहा था, मुझे तो अघोषित लोकतंत्र दिखने लगा है। आडवाणी जी ने मोदी जी की सत्ता आते ही कही थी। तो ये आज 2 घंटे में 70 लाख वोट पड़ जाते हैं। सवाल करो तो चुनाव आयोग नहीं, बीजेपी जवाब देती है। चुनाव आयोग की पारदर्शिता बनाए रखने की जिस सरकार को व्यवस्था करनी है, जिसे अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने का काम करना है, सरकार उसकी नियमावली बदल देती है, उसके चयन की प्रक्रिया बदल देती है, उसमें एकदम अपना पिट्ठू बिठाती है। जो नियम कानून लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, चुनाव आयोग की और सक्षमता और विश्वसनीयता बना के रखते हैं, उन नियमों कानून को और डाइल्यूट कर दिया जाता है कि कोई उसको पा न सके, उसको देख न सके। आपने देखा है, हम गिनाना नहीं चाहते, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव से लेकर के अब तक 12 से ज्यादा सरकारें किस तरह से लूटी गई। अब तक लोकसभा में 100 150 सांसद बर्खास्त हो जाते हैं, माइक म्यूट हो जाता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लेने पे सदन से कार्रवाई से निकाल दिया जाता है, कैमरे हटा दिए जाते हैं, वो प्रोसीडिंग से वो शब्द गायब कर दिया जाता है। अरे भैया, वो तो संविधान में था लोकतंत्र। आप जो भी व्याख्या कर लें, 50 साल से ऊपर हो गया, लोगों को पता, 3/4 ज्यादा जनता को पता नहीं। आज तो जो भोग रहे हैं उस पे आओ ना।
कोई बच्चा अभी कानपुर में बिजली चली गई, उसके लिए लोग सड़क पे आए, जेल में डाल दिए गए। प्रशासन कह रहा है इमरजेंसी लाइट से काम चलाओ, आज ही न्यूज छपी है। ये कौन सी घोषित इमरजेंसी नहीं है क्या ये? तो ये सारी बातें आज मैं आरएसएस के उस पे नहीं जाना चाहता, उन लोगों की क्या भूमिका थी, भाटी ने गिनाया। मैं वो किताब भी लेके आया हूं, वो उसके पेज संख्या पे भी लेके आया हूं, क्या क्या लिखा था इन लोगों ने, कैसी कैसी चिट्ठियां लिखी थी, क्या क्या किया था। आज यहां बैठ के बता रहे हैं लोकतंत्र के बारे में। कितने दिनों का कार्यकाल है संघ प्रमुख का, कोई बता सकता है? किसी को पता है? वो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं यहां, जिन्होंने अपने ऑफिस पे तिरंगा ने लहराने दिया। ओके संजू वर्मा, ओके, संविधान के प्रतियां जलाई, फाड़ा। अब बीजेपी उस लोकतंत्र जो नारा देता रहा कि मुझे 402 में संविधान बदलूंगा। ठीक है, अब संजू वर्मा, संजू आपकी बारी है। और संजू, मुझे पता है आप अखिलेश जी का जवाब देना चाहेंगे, लेकिन